अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। The law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional. अब आप बताएंगे मेरे सवाल, अब आप आबिद साहब, अब मेरे बात की High Court has also jurisdiction on 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं, it was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming by my lords. आप पहले एक वन बाय वन कर दीजिए। अच्छा, बहुत बेहतर सर जी। अच्छा 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज। नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है, मैंने जो आपको बातें बताई उसका जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है कि अपील का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं ये बात नहीं की थी, मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ। मैंने जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, सही भी हुआ है गलत भी हुआ है, नहीं भी अपील होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना, आप कहें हुआ है सारे सही हुआ। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है गलत भी हुआ है। ये जी मेरा ये स्टैंड है और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब। ठीक है, अच्छा अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए। आपका ये कहना है कि तरीकेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने की, ये आपका बिल्कुल मौक़िफ़ है जी। अच्छा अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है, हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर जी? हम 184(3) में सुन रहे हैं ना ये केस जी। हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं। सर आपने ये आपका मौक़िफ़ होगा? आपकी सारी जजमेंट्स जो है 184(3) मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जजमेंट्स का ना सवाल है, 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्नना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है, आपका कहना ये? तो बिल्कुल हो सकता है इफ माय लॉर्ड। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल करें सर, इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्वड। नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है, कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर। व्हाट इज द मैटर? देखिए दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली। वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको। तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है बताइए ना हमें? इसमें फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल सर, आर्टिकल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं जी। Access to justice and independence of judiciary is being held to be incorporated in the words of Article 9. तो आप कह रहे हैं literal reading में तो नहीं है, interpretation। अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं, लिटरल में नहीं है, implied reading में है। नहीं, judgments of the honorable which is binding on us is says के जी access to justice in high court। Binding, it may be binding on you, not on us। सर, सिंध हाई कोर्ट बार का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, it is a full court फैसला। क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात ये है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved। हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, हम चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अमेंड, अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप। अच्छा चलिए, आप इस बार यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ।
नहीं है. अगर आप अगर हम समझते हैं किसी और गलती को है- मौका देते हैं, you just repeat. नहीं, you want to can if you're repeating yourself, we'll ask here someone else. ये सर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन की आप पढ़ बात कर तो रहे थे. लेना, प्रोविजन तो वही है ना, जी. बाय लॉ बाय द फेडरल लेजिस्लेचर. नहीं सर, वहाँ इशू सिर्फ इतनी सी थी. सर, जरा समझने की कोशिश करें ना. सर, मैं 73 आप जरा को- सुन तो लीजिए जी. ना हजूर, कि वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही कि जी सूबाई उसको पावर नहीं है, और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे, तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं. मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे. उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 के. फिर आप छोड़ दीजिए. फिर अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इस नहीं केस सर, को, बस मैं ये सुबह से पैरा आपको पढ़ दे रहा रहे हूँ हैं ना सर, टाइम. 2 लाइनें आप ये तो हाउएवर से पढ़ दीजिए ना. that is लंबे the लंबे crux of पैराग्राफ the पढ़ेंगे. judgment. सॉरी टू से, अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा जी. है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में, क्योंकि मैं आप तो चाहते हैं कि चाहता हूँ खत्म ही लगे, ना हो सर. कभी. सर, मैं लेकिन- तो बस आप खत्म कर दीजिए ना. सर, ये- आपने बता दिया, हम पढ़ लेंगे. मैं शुक्रिया. कह रहा हूँ आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा, जा आप सकता अब आप कोई और पॉइंट है तो हम जी. सुन के आपको सर, दोबारा नहीं सुन जी. रहे हैं. दूसरी आपको घबराहट क्यों है? हमारे काम बढ़ जाएगा ना. घबराहट की बात नहीं नहीं, है. मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस कि घबराहट क्यों में नहीं. घबराहट देखें, से आर्गुमेंट नहीं है. आप केस कॉन्स्टिट्यूशन या आप तो प्रिवेल करेगा या नहीं करेगा. अब वी हैव नो टू वेज, आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है, बार बार ये बात जी. रिट्रेट ना करें. नहीं, समझ आप गए एक कह रहे दफा. हैं कि घबराहट तो नहीं हो रही सर, घबराहट तो नहीं हो. पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता, ठीक ये है, कॉम्पिटेंस है अच्छा या सुन नहीं ली है. बात है ना. जी. बार बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना. खत्म. अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको, अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे, ठीक है. दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते इसमें हैं. पहले इसमें पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा. जी. ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है. जी. अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है. देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू, so there would be hard. नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी. चीफ जस्टिस और आबद ज़ुबैरी के दरमियान शदीद किस्म की बहस और तल्ख कलामी. वीडियो के अंदर आपने देखा 184(3) का बार बार जिक्र करते रहे आबद ज़ुबैरी साहब. नादरीन इकराम, आप जानते हैं कि मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं. उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी बदनीति दिखाते हुए अभी तक जो है नशस्तें जो है तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई. सिर्फ 39 नशस्तों का भी कहा गया है, लेकिन बाकी नशस्तों के हवाले से दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है. नशस्तों के हवाले से जब दोबारा अपील दायर की मुस्लिम लीग नून ने, तो उस पर काजी फाइज ईसा चाहते थे कि बहुत जल्द इस पर समाअत हो. हालांकि दूसरी जानब तहरीक इंसाफ का जो मामला है अभी तक पेंडिंग पड़ा है. बल्ले का मामला कर लें, इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उस हवाले से कर लें. तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी है, लेकिन काजी साहब ने अभी तक वो दरख्वास्त नहीं लगाई. लेकिन इस दरख्वास्त को लगाने की इतनी जल्दी थी. ताहम जो साथी जजेस थे, जो मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने जो है इनकार कर दिया और कहा है कि जजेस की छुट्टियाँ जो ऐसे नहीं हो सकता.